हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी हमें लगी है। आशा करता हूं कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस स्टोरी का टाइटल है द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो इस चित्र को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। वहाँ भोपाल में एक घोड़ा प्रशिक्षक रहता था। हु जो वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम बाज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम बाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वैन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हुआ, द नवाब गैव हिम ए कोल्ट एंड सम मनी, तो नवाब ने उसे एक कोल्ट, कोल्ट मीन्स होता है घोड़ा का बच्चा, एक घोड़ा का बच्चा और कुछ रुपए दिए। वैन द कोल्ट गिरी अप टू बी ए हॉर्स, जब वह घोड़ा का बच्चा बड़ा होकर एक घोड़ा बन गया, दे फिर मतलब दे उन्होंने सोचा या उन्हें लगा, दैट कि इट एट ए लॉट ऑफ फोडर, यह बहुत ज़्यादा चारा खाता है। ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, फोडर मीन्स होता है चारा। उन्हें लगा कि यह बहुत ज़्यादा चारा खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज, इसलिए शांति और भोला ने डिसाइड किया इसे बदलने के लिए, फॉर समथिंग एल्स से, कुछ अन्य चीज़ों के लिए बदलने के लिए शांति और भोला ने डिसाइड किया। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और इसके बाद यही हुआ। ठीक है, शांति शांति ने कहा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, यह बहुत ज़्यादा, यह घोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चीला, यानी यह घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चीला है। भोला, यस हाँ। इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यह एक हाथी की तरह खाता है। शांति, इफ यदि वी डोंट सेल इट, यदि हमने इसे नहीं बेचा, वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, कुछ एक दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। शांति शांति ने कहा, यस हाँ। दिस इज ए राइट डिसीजन, यह सही निर्णय है। भोला भोला ने कहा, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, क्या तुम इसे बदलना चाहोगी? ठीक है, तो शांति ने कहा, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट टू मच, यह बहुत ज़्यादा खाना खाता है। भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी, आप मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। इफ़ यदि आई मेक ए पुअर बार्गेन, यदि खराब सौदा बन बन गया तो आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। शांति शांति ने कहा, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी आपसे कंप्लेन की है या आपसे शिकायत की है? भोला, नो नहीं, नेवर कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। शांति शांति ने कहा, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, यू मस्ट, आप तुरंत, लीव एट वंस, आप तुरंत चले जाइए, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, इट विल बी टू लेट, वरना देर हो जाएगी। भोला, रीच द मार्केट, भोला मार्केट यानी बाजार पहुंचता है। ही सीज ए मैन, वह एक आदमी को देखता है, विथ ए डंकी, एक गधे के साथ।
ही थिंक्स, वह सोचता है कि ए डंकी टू बी मोर यूजफुल देन ए हॉर्स, एक गधा एक हॉर्स से ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। भोला भोला बोलता है, हेलो जेंटलमैन, नमस्कार सज्जन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े को अपने गधे से बदलना चाहोगे? या विल यू गिव मी, क्या मुझे आप अपना गधा क्या आप इस घोड़े के बदले में अपना गधा मुझे दोगे? द मैन, उस आदमी ने कहा, ओह अरे, वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, तुम अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। भोला टुक द डंकी, भोला गधे को लेता है। तो भोला ने गधे को लिया, सेकंड फॉर्म है यहाँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भोला टुक द डंकी, भोला ने गधे को लिया। ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड्स, और कुछ दूर चला। ही सा ए वुमेन विथ ए सीप, उसने एक औरत को एक भेड़ के साथ देखा। ही थॉट, उसने सोचा। हिज वाइफ, उसने सोचा कि उसकी पत्नी वुड लाइक टू हैव ए सीप इन प्लेस ऑफ ए डंकी, उसने सोचा कि मेरी पत्नी एक डंकी यानी एक गधे के स्थान पर सीप को ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, यानी ये सीप मतलब होता है भेड़। उसने सोचा कि मेरी पत्नी एक गधे के स्थान पर भेड़ को ज़्यादा पसंद करेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस औरत के पास गया। भोला, हेलो पेटी लेडी, नमस्कार सुंदर महिला। वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या तुम इस गधे के बदले में अपनी सिप मुझे देना चाहोगी? द वुमेन, ओह अरे, विथ ग्रेट प्लीजर, और खुशी से। यू कैन हैव माई सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, तुम इस गधे के बदले में मेरी सिप ले सकते हो। वाइल पासिंग थ्रू ए हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, बाजार में एक भेड़ के झुंड के पास से गुजरते हुए भोला सा ए बॉय कैरिंग ए हैन, भोला ने एक लड़के को मुर्गी ले जाते हुए देखा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इट वुड ईट लेस दैट द सीप, उसने सोचा कि यह उस भेड़ की अपेक्षा कम खाना खाएगी। सो अतः ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस बॉय के पास गया। सॉरी, यह लेडी नहीं बॉय है। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह उस लड़के के पास गया। भोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई सीप, उसने बोला कि नमस्कार छोटे देवदूत, एंजल मतलब होता है देवदूत। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई सीप, क्या तुम मेरी भेड़ से अपनी मुर्गी को बदलना चाहोगे? द बॉय स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा, यस हाँ, यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर सीप, तुम अपनी भेड़ के बदले में मेरी मुर्गी ले सकते हो। देन, फिर भोला मीट ए गर्ल, उसके बाद या फिर भोला एक
लड़की से मिला जो कैरियंग ए बास्केट ऑफ मैंगोज, मैंगोज यानी आम की टोकरी ले जा रही थी। या भोला ने आम की टोकरी ले जाती एक लड़की को, लड़की से मिला, मीटा नहीं होता है मिलना। भोला, हेलो लिटिल फेरी, नमस्कार छोटी परी, व्हाट हैव यू गोट इन योर बास्केट, इस टोकरी में क्या है। द गर्ल, लड़की ने कहा, ग्रीन मैंगोज, हरे आम। भोला, माई वाइफ्स लव टू ईट चटनी, मेरी पत्नी को चटनी बहुत पसंद है या बहुत अच्छी लगती है। एंड दीज मैंगोज विल मेक डेलिकस चटनी, इन में आमों की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल मेक मीन्स बनना, डेलिकस में मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, चटनी। इन दीज मैंगोज विल मेक डेलिकस चटनी, इन आमों की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मुझे ये आम दोगी मेरी मुर्गी के बदले में। द गर्ल, लड़की ने कहा, डज इट ले एग्स, क्या यह अंडे देती है। एक्स मीन्स होता है अंडे, ले मीन्स होता है देना, क्या यह अंडे देती है। भोला ने कहा, ऑफ कोर्स, निसंदेह, इट डज, ऐसा होता है। द गर्ल, लड़की ने कहा, ऑलराइट, ठीक है। यू कैन हैव दीज मैंगोज, आप ये आम ले लो या ले सकते हो। एंड गिव द हैन टू मी, और मुझे ये मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोज, भोला ने आमों को लिया। एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल, और उस लड़की को मुर्गी दे दी। द चीफ, सॉरी ये मैंने इतना पढ़ दिया है, आपको समझा दिया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। द चीफ कैरेक्टरिस्ट ऑफ फोल्ली, फोल्ली मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख की मुख्य विशेषता इज दैट है कि इट मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम, मूर्ख की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्वयं को बुद्धिमत्ता समझ लेती है, ठीक है। मूर्खता की प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वयं को बुद्धिमत्ता समझ लेती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और बताइए कि ऐसी स्टोरी हम इंटरेस्टिंग लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।